नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज सर्किल। सोनभद्र चैत्र नवरात्र पर शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर प्रांगण में लगने वाले मेले की नीलामी पूर्व की भांति इस वर्ष भी नहीं होगी। दुकान व झूला चरखी आदि लगाने के लिए कोई शुल्क देना नहीं होगा। रविवार को आयोजित बैठक में दुधी तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मेला निःशुल्क लगेगा, दुकानदारों से कोई पैसा वसूली नहीं की जाएगी। बैठक मां ज्वालामुखी मंदिर प्रांगण में आयोजित थी। बैठक में मेले को संपन्न करने के लिए ग्राम पंचायत चिल्काटाड़ के द्वारा बनाई गई कमेटी को जिम्मेदारी दी गई। मेले के प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र पांडे, पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में तहसीलदार दुधी अमित कुमार सिंह रहेंगे। बैठक में थाना प्रभारी दिनेश प्रकाश पांडे, ग्राम चिल्काटाड़ हीरालाल, मेला समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश कश्यप, उपाध्यक्ष पूर्व ग्राम प्रधान नंदलाल प्रधान, पुजारी श्लोकी मिश्रा, अशोक अग्रहरी, मेला समिति महासचिव मनोनीत, रवि परशुराम गुप्ता, अक्षय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज सर्किल। वाहन के लिए तो मैंने रिपोर्ट कर दिया गया। वो तो इसी में हम लोग करेंगे ना, जो इसमें लोग जो हम लोग बांट दिया क्षेत्र बांटा गया, जो हम लोग बैठेंगे 5 लोग वो सब तय करेंगे इस क्षेत्र में किसको कौन देखना है। साहब को कहना हम जेल किसको भेजेंगे। नहीं, इसको अभी आप देख लीजिए, कई लोग का नाम बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हेमंत मिश्रा, पुजारी, प्राधिकृत पुजारी ज्वालामुखी मंदिर। जानकारी में नहीं था, न जब मुझे मीटिंग में बुलाया गया था। 2019 के पूर्व मेले की नीलामी ग्राम पंचायत चिल्काटाड़ द्वारा कराई जाती रही। 2019 में मैंने एक रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया था, जिस उच्च न्यायालय ने मेले की ज़मीन को मंदिर का मानते हुए नीलामी को निरस्त करा दिया गया था। वर्तमान में वह मुकदमा पेंडिंग है। अभी 2019 के बाद 2 साल कोरोना काल के बाद 2022 में जो मेला लगा था, उस मेले में तत्कालीन एसडीएम प्रमोद तिवारी द्वारा एक अस्थायी जन सहयोग से मेला लगाया गया था। उसी तर्ज पर 2023 और इस बार भी संभवतः ऐसा है कि लगाया जा रहा है। वैसे मेरे द्वारा जो है एसडीएम दुधी को मेले के अनुमति के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। उस संबंध में अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है हमें, लेकिन मेला पारंपरिक रूप से लगता चला रहा है, तो मेला लगेगा। मुझे शायद ऐसी सूचना मिली है कि मेला अधिकारी तहसीलदार नियुक्त हुए हैं और उनके द्वारा एक स्थानीय ग्रामीणों की जो है कमेटी बनाई गई है। हीरालाल, ग्राम प्रधान चिल्काटाड़। आपके शहर में जो मेला लग रहा है और आगामी जो रामनवमी, उसको लेकर क्या तैयारी अभी तक की आपने और अपने क्षेत्रवासियों को क्या सूचना दिया जाता है? मैं आप सभी को आपके माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत चिल्काटाड़ के अंतर्गत मां ज्वालामुखी मंदिर परिसर में लगने वाले मेले के संबंध में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मां ज्वालामुखी मंदिर में पूर्व से ही मेला लगते चला आया है और वर्तमान में स्थिति बड़े ही धूमधाम से कराए जाने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। और मेले में जो भी जन सुविधाएँ होंगी, साफ़ सफाई, पानी, पेयजल, इस संबंध में एक बैठक आहूत की गई थी, जिस संबंध में हमने ग्राम सभा की एक बैठक बुला करके उसमें एक समिति भी बनाया है जो इस मेले को देखरेख करेगी और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, जो मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखेगी। साथ ही वहाँ पेयजल, शौचालय या अन्य भी जो अव्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करने का काम करेगी। कल जब बैठक हुई थी उसमें किस तरीके की बात थी और क्या क्या बातें हुई? कल जो बैठक थी उसमें ग्राम सभा में जो बैठक करा करके एक समिति गठित की गई थी, उसको जो है कि माननीय तहसीलदार महोदय के सामने उस समिति को प्रस्तुत किया गया और उनको एक दिशा निर्देश माननीय तहसीलदार द्वारा दिया गया कि आप इन क्षेत्रों में कार्य करके मेले को सकुशल संपन्न कराने का कार्य करेंगे। साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई कि अगर किसी प्रकार की असुविधा होती या भगदड़ होता है तो उसके लिए जो कमेटी बनाएगी वो उत्तरदायी भी। क्या वहाँ पे जो मेला लगाया जा रहा है उस स्थान का पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, मेला निःशुल्क लगाया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार किसी भी दुकानदार से किसी प्रकार का धन
या वसूली नहीं की जाती है। तो क्या किसी भी दुकानदार से या साइकिल स्टैंड या गाड़ी स्टैंड पार्किंग के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई मेले से वसूली होगी कि नहीं होगी? नहीं, इस प्रकार का भी किसी प्रकार का तय नहीं किया गया है। संभवतः मेला निःशुल्क लगा है तो उसी प्रकार से निःशुल्क ही प्रोग्राम किया जाएगा। और कल बैठक जिस हिसाब से हुई थी तो वहाँ पे कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस गठित भी हुई थी क्या? नहीं, चूंकि ग्राम सभा की बैठक करा करके पूर्व में ही एक समिति बना ली गई थी और जिसको जो है माननीय तहसीलदार साहब के सामने दिखा दिया गया था और उन्होंने अपनी सहमति दूसरे व्यक्त की और उनको दिशा निर्देश देने का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश कश्यप। कल जो मीटिंग हुई मेलों को लेकर के, उसमें क्या वार्ता हुई? मेले की मीटिंग में यह बताया गया कि जो इस ज्वालामुखी मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि में जो मेला लगता है, इस मेले में जितनी भी दुकानें लगेंगी या जितने भी चरखी, झूला, मोती, कुआं वगैरह लगेंगे वो सारे जो जमीन होंगे निःशुल्क होंगे। किसी से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कमेटी गठित हुई, उसमें आपका क्या पद दिया गया? कमेटी जो गठित हुई उसमें मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से और पूरे हिम्मत के साथ जो है निभा सकूं। क्या नाम है आपका? मनोनीत रवि। कल मेले को लेकर के जो बैठक हुई थी उसमें क्या वार्ता हुई? मेले के लेके जो वार्ता हुई थी कि तहसीलदार साहब थे और थाना प्रभारी शक्तिनगर थे, उसमें वार्ता ही हुई कि जो हर साल की भांति मेला जो चलता है इस बार भी उसी भांति चले, जिसमें लोगों का कोई शुल्क वसूली ना हो, कोई अवैधता ना हो, लोगों में सद्भावना बनी रहे, लोग एक दूसरे से मिलजुल के मेले को हर साल की भांति इस साल भी कई वर्षों से बहुत पुराना मेला है, आज 50 साल। कमेटी गठित की गई है क्या? हाँ, कमेटी बनाई गई है, मेला समिति एक बनाई गई है जिसमें देखरेख के वो निगरानी कमेटी है जिसमें उनके देखरेख में पूरा मेला संचालित हो रहा है और मेले को अच्छे तरीके से चलाने का है और उसमें निर्णय लिया गया है कि मेले को जितना अच्छे से हो सके, कोई वसूली ना हो, कोई अवैधता ना हो, वो बना रहे। और आपको किस पद पे रखा गया? मेले में हमको सचिव पद पे रखा गया है। सचिव के होने के नाते हम मेले को जितना हो सके अच्छे से चलाएंगे और मेले को सद्भावना तरीके से रहे, जिसमें आपसी भाईचारा बना रहे और अच्छा माहौल बना रहे और अच्छे से पूरा मेला संपन्न हो। क्या नाम है? मैं श्लोकी प्रसाद मिश्रा, माँ ज्वालामुखी भगवती संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ और परंपरागत इस मंदिर का प्रधान पुजारी 15वीं पीढ़ी श्लोकी मिश्रा। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं सनातनी पर बात करेंगे, आने वाले मेला के बारे में बात करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हम लोगों के सामने अभी सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, चैत्र नवरात्र आ रहा है। 9 तारीख से नवरात्र लगेगा, 9 दिन का पूरा नवरात्र रहेगा। 20 दिन का यहाँ बड़ा मेला रहता है। सोनभद्र और सिंगरौली का सबसे बड़ा मेला है जो अनादिकाल से लगता चला आ रहा है, सन 1942 से लगता चला आ रहा है। यहाँ इसी मेले में लोग अपने घर में जो शादी विवाह होते हैं, बच्चियों की शादी होती हैं, उसमें कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं और लोगों के बड़ी कामना रहती है इस मंदिर और मेले के साथ आस्था रहती है। पुजारी जी, कल मीटिंग जो रखी गई थी मेले को लेकर के, उसमें क्या वार्ता हुई? मेले को लेकर के आला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और अपने यहाँ एसएचओ इंस्पेक्टर शक्तिनगर दिनेश पंडित जी रहे और नई कमेटी की एक व्यवस्था बनाई इन्होंने ग्राम सभा चिल्काटांड की ओर से, जिसमें सारे लोग, किसी अध्यक्ष चुना गया, सचिव चुना गए, कोषाध्यक्ष चुना गए, सेक्रेटरी चुने गए और मेले की व्यवस्था लेकर के बड़ी फैसला हुआ है। पूरे मेले में लगभग 20 से 25 कैमरे लगाए जाएंगे और लोगों को, यात्रियों को धूप न लगे इसके लिए जो है टेंट की भी व्यवस्था की गई है। पानी पीने की व्यवस्था, पंसारा चलाया जा रहा है। अग्निशमन आई हुई है, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, वो भी खड़ी की गई है और फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर बैठाए जा रहे हैं और पूरे मेले में अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। मंदिर की ओर से जो लोग भूखे प्यासे लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। प्रशासनिक तौर पर अगर बात करें तो फोर्स मंगाई गई है, पीएससी भी मंगाई गई है, महिला कांस्टेबल भी मंगाए गए हैं सारे मंदिर की व्यवस्था और भीड़ को देखते हुए। और
मंदिर की सर सजावट चल रही है, जो वो तो चलती है, वो चलती रहेगी, वो तो एक व्यवस्था है। लेकिन मंदिर भी अपने तरफ से CCTV कैमरे की व्यवस्था पूरे मंदिर में किया हुआ है। लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किया हुआ है। 9 दिन तक लगातार भंडारा चलता रहेगा। जो साधु संत सन्यासी मेले में आए हुए जो लोग भूखे प्यासे हैं, उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। पुजारी जी, जो पहले की भांति जो मेले का टेंडर प्रक्रिया चलती थी, वो क्या इस बार भी हुई है या नहीं? टेंडर व्यवस्था 2019 में जो टूटी, उसके बाद से जो है कि टेंडर की व्यवस्था नहीं की गई, नीलामी नहीं होती है। नीलामी सिर्फ इसी बात पर होगी कि ये मंदिर की संपत्ति है, तो मंदिर की ज़मीन पर मेला या तो मंदिर लगाए या तो यहाँ के लोग लगाएं और निःशुल्क लगाएं। इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी और उस पिटीशन में माँ ज्वालामुखी का विजय हुआ और निःशुल्क मेला लगेगा। मेले में कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। NTPC से क्या क्या सहयोग मिला अभी तक का? जिस तरह हर एक साल लाइट का दिक्कत हुआ था, तो क्या इस बार तो हमारी जो वार्ता हुई SO शक्ति नगर से, मैंने तो पत्र देता था हर साल NTPC में कि एक मंदिर की लाइट की व्यवस्था की जाए, लेकिन मैंने इस बार NTPC से बहुत दुखी था और बहुत आहत थे, इसलिए मैंने इस बार तो NTPC में लेटर भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ SDM से और SO शक्ति नगर से तहसीलदार साहब से निवेदन किया था कि आप अपने स्तर से इसको दुरुस्त कराएं। लेकिन ये लगा 22 जनवरी को एक हम लोगों ने NTPC में प्रदर्शन किया था, जिसके वजह से प्रशासन की वजह से या उसके क्षेत्र में मेला लगता है, इसके वजह से उन्होंने इस बार भरपूर व्यवस्था करने को तैयार है और लाइट की व्यवस्था आज से ही उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। ये रामनवमी की क्या क्या तैयारी है? रामनवमी में देखिए एक अनुष्ठानिक सरोवर बनाया गया है NTPC द्वारा। वो हमारे बहुत पुराना एक झील है जो मैंने ज्वालामुखी झील के नाम से जाना ही जाता है। उससे पानी प्रवाहित होता था, तो उस पानी को रोक करके एक तालाब बनाया गया जिसको अनुष्ठानिक सरोवर के नाम से उसको हम लोगों ने जाना। NTPC ने उसका जीर्णोद्धार किया, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर आज तक अभी उसमें कुछ हुआ नहीं। जबकि लोग जो दूर दराज से आते हैं उसी अनुष्ठानिक सरोवर में नहाते हैं और उसी में कपड़ा अपना धोते हैं और उसी जल को लेकर के मंदिर में भी चले आते हैं। लेकिन अभी तक उसके लिए भी SO शक्ति नगर ने NTPC को लिखित दिया है और NTPC ने उसको साफ़ सफाई करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक आदमी लगे नहीं हैं। अगर अभी तक आदमी नहीं लगे उसमें, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी सफाई पूर्णतः रूप से नहीं कर पाएंगे और न की जा सकती है। अगर उसको NTPC तत्परता से अगर देखे और लोगों को पवित्रता का ध्यान दे, उस अनुष्ठानिक सरोवर का जो उनके द्वारा निर्माण किया गया है उसको ध्यान दें, तो उसकी सफाई नितांत आवश्यक है। उसी से लोग अपना नहा धो करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहीं पर बैठ करके लोग अपना भोजन पानी भी करते हैं। इस नवमी में कहाँ से लोग, आपको क्या क्या लगता है, कहाँ से लोग आते हैं और कहाँ के श्रद्धालु दर्शन करके माता रानी के जाते हैं? ये 5 स्टेट से घिरा हुआ है, UP, MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। और बहुत अमूल्य मान्यताएँ जो हैं MP और छत्तीसगढ़ की हैं और वहाँ से लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आने के लिए तो बहुत दूर से लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन मूलतः रूप जो है छत्तीसगढ़, MP और UP पकड़ती है।